हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्जरी की लेक्चर सीरीज़ फ्रॉम नोट्स। और इसमें हम सारे लेक्चर्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करेंगे। पहले हम करेंगे जनरल सर्जरी, उसके बाद हम करेंगे सिस्टमिक सर्जरी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वुंड। तो आज हम वुंड से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वुंड और टाइप्स ऑफ वुंड, यानी कि क्लासिफिकेशन वुंड और उसका क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग किसी भी बुक की हेल्प से ये पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास SRV है तो भी आप मेरे लेक्चर्स आपको काम आएंगे, मेरे नोट्स। और अगर आपके पास मणिपाल है तो भी आपको मेरे नोट्स काम आएंगे, क्योंकि मैंने दोनों की हेल्प से नोट्स बनाए हैं। तो कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो SRV में नहीं होंगी और कुछ होंगी जो मणिपाल में नहीं होंगी, तो आप ऐड कर सकते हैं। पर आप दोनों ही बुक से अच्छे से कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करा दूँगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। वुंड definition: a break in the integrity of skin or tissues, often which may be associated with disruption of structure and function। तो वुंड है क्या कि जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी, मतलब एक स्किन की जो लेयर है, जो इंटीग्रिटी है, मतलब एक स्किन है जो उसमें कहीं भी ब्रेक आ जाए, कहीं भी कट लग जाए, और टिश्यूज़ या फिर टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी का मतलब होता है इकट्ठा है, मतलब जहाँ टिश्यूज़ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ब्रेक आ जाए, ऑफन विच मे बी एसोसिएटेड विद डिस्ट्रप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हो सकता है कभी कभार उस ब्रेक से क्या हो जाए कि उस स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाए और फंक्शन डिसरप्ट हो जाए, मतलब जो फंक्शंस हैं उनमें कोई प्रॉपर ना हो पाए, तो उसे हम वुंड कहते हैं। मतलब अगर किसी भी स्किन या टिश्यू की इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया या फिर फंक्शन डिसरप्ट हो गया, तो हम उसे वुंड कहेंगे। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम में ब्रेक आ गया या फिर डिसकंटिन्यूटी हो गई तो हम उसे वुंड कहते हैं। तो दो तरह का वुंड होता है जनरली अगर हम देखें तो, सिंपल वुंड और कॉम्प्लेक्स वुंड। तो सिंपल वुंड क्या होगा? स्किन इन्वॉल्व ओनली, जिसमें केवल स्किन इन्वॉल्व होगी। कॉम्प्लेक्स वुंड क्या होगा? जिसमें नर्व, वेसल्स, टेंडन्स ये इन्वॉल्व होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वुंड। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप, बहुत सारे टाइप्स हैं वुंड के। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन। रैंक और वेकफील्ड ने वुंड को दो में डिवाइड किया है, टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड। तो टाइडी वुंड क्या होगा? इंसाइज्ड, क्लीन, हेल्दी टिश्यू एंड सेल्डम एसोसिएटेड विद टिश्यू लॉस। इंसाइज्ड वुंड है, क्लीन है और हेल्दी है, मतलब एक क्लियर कट उसका जो स्कार बनेगा, स्कार नहीं बनेगा उसका, जो अगर हम देखें तो क्लियर कट वुंड जो है वो टाइडी वुंड होता है। इंसाइज है, इंसीजन हुआ है, मतलब क्लीन है और हेल्दी टिश्यू है उसके आसपास, सही सड़न गलन नहीं है कहीं। और उसके साथ साथ सेल्डम एसोसिएटेड विद टिश्यू लॉस, मतलब टिश्यू लॉस तो बहुत कम, ना के बराबर हुआ है, तो हम उसे टाइडी वुंड कहते हैं। जिसमें क्या आ गया? सर्जिकल इंसीजन्स, क्योंकि सर्जिकल इंसीजन बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ दिए जाते हैं और वो हेल्दी होते हैं, क्लीन होते हैं। कॉज्ड बाई शार्प ऑब्जेक्ट। और इंसीजन किससे दिया जाएगा? जैसे चाकू से इंसीजन दिया तो शार्प ऑब्जेक्ट से, बहुत ब्लेड से, किसी से, तो वो हम उसे टाइडी वुंड कहते हैं। इसमें जो हीलिंग होगी वो किससे होगी? हीलिंग प्राइमरी इंटेंशन से होगी, और चिल्ड्रन में यूजुअली देखने को मिलता है। यूजुअली प्राइमरी सुचरिंग इज़ डन, और यूजुअली हमें इसे हील करने के लिए प्राइमरी सुचरिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा अनटाइडी वुंड। अनटाइडी वुंड क्या है? क्रस्ट और एवल्ज्ड। क्रस्ट वुंड है और एवल्ज्ड है, मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो शार्प होंगे, जो शार्प ऑब्जेक्ट से होगा वो टाइडी होगा, क्योंकि वहाँ इंसाइज्ड वुंड होगा। दूसरा है क्रस्ट और एवल्ज्ड वुंड, मतलब पत्थर गिर गया या पैर कहीं किसी के नीचे दब गया, मतलब भरता बन गया एक तरह से। कॉन्टामिनेटेड होगा ये, डिवाइटलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होंगे। हमने वहाँ देखा था वहाँ हेल्दी टिश्यूज़ थे, यहाँ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू यानी कि डेड टिश्यू प्रेजेंट है, वहाँ पर हमें अब सफाई भी करनी पड़ेगी इसकी। एंड ऑफन विथ टिश्यू लॉस, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस है। हीलिंग कैसे होगी? सेकेंडरी इंटेंशन से। वहाँ कैसे हो रही थी? प्राइमरी इंटेंशन से। सेकेंडरी सुचरिंग
करनी पड़ेगी यहाँ पर। हम वहाँ पर प्राइमरी सुचरिंग कर रहे थे, और उसके साथ साथ स्किन ग्राफ्ट फ्लैप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो टाइडी और अनटाइडी दो वुंड पड़े। टाइडी में क्या है, इंसाइज्ड है, यहाँ पर क्रस्ट और एवल्ज है, ये क्लीन है, ये कॉन्टामिनेटेड है, ये हेल्दी टिश्यू है, यहाँ पर इसमें डिवाइटलाइज टिश्यू हैं, इसमें सेल्डम टिश्यू लॉस है, और यहाँ पर ऑफन टिश्यू लॉस होगा, बहुत ज़्यादातर देखने को ही मिलेगा। हीलिंग यहाँ किससे हो रही थी, प्राइमरी से, इसमें सेकेंडरी इंटेंशन से होगी। यहाँ पर यूजुअली प्राइमरी सुचरिंग कर रहे थे, यहाँ सेकेंडरी सुचरिंग करेंगे, और इसके साथ साथ स्किन क्राफ्ट और फ्लैप्स भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने दो पढ़ी, टाइडी और अनटाइडी। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड, जिसमें हमारा फर्स्ट है क्लोज्ड वुंड। डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो मतलब जो वुंड है, वुंड के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, सुपरफिशियल होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम उसे कहेंगे क्लोज्ड वुंड। क्लोज्ड वुंड भी फर्दर डिवाइड किया गया है तीन में, कंट्यूजन और ब्रूज, सेकेंड है एब्रेजन, और थर्ड है हेमेटोमा। तो फर्स्ट वाला है कंट्यूजन और ब्रूज। कंट्यूजन और ब्रूज क्या होता है, ये एक माइनर सॉफ्ट इंजरी है एंड स्किन डिस्कलरेशन विदाउट ब्रेक इन द स्किन। मतलब स्किन में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, सॉफ्ट इंजरी हुई है और उसके साथ साथ स्किन में डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे हम कहीं टकरा गए तो टकरा जाते हैं तो वहाँ नीला पड़ जाता है, ग्रीन पड़ जाता है वो पार्ट। तो जो पार्ट नीला पड़ गया वहाँ पर क्या हुआ, स्किन डिस्कलर हो गई, और वो सॉफ्ट इंजरी होती है और स्किन भी ब्रेक नहीं होती है, तो हम उसे कहते हैं कंट्यूजन या ब्रूज। मतलब स्किन डिस्कलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया अंडरनीथ द स्किन। जो कंट्यूजन और ब्रूज है वो किस वजह से होगा, ब्लंट फोर्स की वजह से। स्किन में कोई ब्लंट फोर्स लगा है, क्योंकि सांप होगा तो कट आ जाएगा ना, जैसे हम टकरा गए तो ब्लंट फोर्स होगा वो। ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड कलेक्ट हो जाता है और स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, सेकंड है एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होगा, एपिडर्मिस ऑफ स्किन इज स्क्रैप्ड अवे एक्सपोजिंग द डर्मिस। जो स्किन की जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है, सबसे अपर वाली लेयर एपिडर्मिस, वो स्क्रैप हो जाती है और हमें डर्मिस दिखाई देने लगती है। तो हम जैसे सड़क पर रगड़ गए, कहीं गिर गए, तो ऊपर की स्किन हट जाती है ना, खुरच जाते हैं, तो हाँ वो एपिडर्मिस का स्क्रैप हो जाना और डर्मिस का दिखाई देना ही एब्रेजन होता है। सुपरफिशियल इंजरी है ये एक टाइप की, स्क्रैच, और ये एब्रेजन बहुत टाइप का होता है। स्क्रैच एब्रेजन, स्क्रैच हो गया कहीं पर, ग्रेच प्रेशर की वजह से हो गया, या फिर कॉन्टैक्ट एब्रेजन। तो चार तरह का होता है, स्क्रैच एब्रेजन, ग्रेज एब्रेजन, प्रेशर एब्रेजन और कॉन्टैक्ट एब्रेजन। हील्स कैसे होगा, एपिथेलाइजेशन से, मतलब एपिथेलियम हटी है, एपिथेलियम फिर से आ जाएगी, एपिथेलाइजेशन हो गया, हील हो जाएगा एब्रेजन। पेनफुल हो जाता है क्योंकि डर्मल नर्व्स एंडिंग एक्सपोज जाती हैं, और नर्व्स एक्सपोज होंगी तो नर्व्स की वजह से पेन सेंसेशन आता है, तो ये पेनफुल होता है। फिर हमारा थर्ड है क्लोज वुंड का थर्ड टाइप है हमारा हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा और आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद या फिर किसी भी ब्लंट ट्रॉमा के बाद वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाए, लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पर ब्लड कलेक्ट हो जाए, तो उसे हेमेटोमा कहते हैं। अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन पेशेंट्स विद ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो जिनको हीमोफीलिया है या फिर जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं, डायबिटिक हैं जो लोग, उनमें क्या होगा कि उनमें अपने आप हो जाता है ये। इट कैन बी सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राआर्टिकुलर, इवन सब पेरियोस्टियल। अब ये कैसा भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस भी हो सकता है, मसल्स में हो गया तो इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर भी हो सकता है, आर्टरीज में हो गया, और सब पेरियोस्टियल भी हो सकता है, बोन्स के आसपास ब्लड कलेक्ट हो गया। तो ये अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड में हमने दो वुंड पढ़ेंगे हम, क्लोज वुंड और ओपन वुंड। क्लोज वुंड हम पढ़ चुके हैं, क्लोज वुंड में हमने तीन पढ़े, कॉन्ट्यूजन, एब्रेजन और हेमेटोमा। अब हम पढ़ेंगे ओपन वुंड। तो ओपन वुंड के भी चार टाइप हैं, इंसाइज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, क्रस्ट और कंट्यूज्ड वुंड। तो सबसे फर्स्ट है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड क्या है, कॉज्ड बाई शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट से होगा जैसे कि ग्लास से, ब्लेड से, नाइफ से, मतलब इंसीजन हो रहा है, कट लग रहा है, एक स्ट्रेट इंसीजन, ठीक है।
FMT में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन सीजन लेसरेशन, ये सब तो वही वाला है। टाइडी होगा, ये बहुत सिंपल होगा, क्लीन कट वुंड होगा और इसकी लीनियर कट एजेस होंगी, मतलब इसकी एजेस भी क्लियर होंगी, डिफाइंड होंगी। प्राइमरी सुचरिंग से ये ठीक होगा, हील करेंगे से नीट और क्लीन स्कार देगा ये इंसीजन वाला। सेकंड है लेसरेटेड। लेसरेटेड किससे होगा? ब्लंट इंजरी से, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर फॉल ऑन अ स्टोन गिर गया, घर इन सब में दब गए, ये वाला। जैक्ड एजेस होंगी, वहाँ पर कैसी थी? लीनियर कट एजेस थी, एकदम क्लियर कट। यहाँ पर जैक्ड हैं, मिक्स्ड विद सम पार्ट ऑफ टिश्यू गेटिंग डिवाइटलाइज, और वो कैसा था? हेल्दी था, क्लीन कट वुंड था। यहाँ पर क्या है? कुछ डिवाइटलाइज्ड पार्ट भी मिलेगा कि स्टोन गिरा तो उतने से का टिश्यू या सेल्स हैं वो डेड हो गई, तो वो भी देखने को मिलेंगी। इन्वॉल्व ओनली स्किन और सबक्यूटेनियस, स्किन और सबक्यूटेनियस पार्ट को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा ये लेसरेटेड वुंड। ट्रीट कैसे होगा? प्राइमरी सुचरिंग से भी ये ट्रीट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम इंसाइज्ड में हम केवल प्राइमरी सुचरिंग कर रहे थे, यहाँ पर प्राइमरी सुचरिंग के साथ वुंड एक्सीजन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइटलाइज टिश्यू भी प्रेजेंट है। थर्ड है पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग क्या है? सिमिलर लाइक पंक्चर वुंड ड्यू टू स्टैब वुंड होते हैं, किसी ने मार दिया, चाकू भोंक दिया, वो वाले वुंड होते हैं जो अंदर तक पेनिट्रेट का मतलब है अंदर तक आर पार हो जाना, तो वो पंचर वुंड जैसे ही होगा, लेकिन स्टैब की वजह से होगा। एब्डोमेन और चेस्ट इंजरी ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिन लोगों को चाकू भोंक देते हैं या फिर कोई किसी भाले वगैरह पर गिर गया ऐसे, तो ज़्यादातर एब्डोमेन और चेस्ट में ये इंजरी देखने को मिलती हैं। लुक लाइक इनोसेंट इंजरी, बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत कम इंजरी है, इनोसेंट इंजरी है, विद अ स्मॉल 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट, और ऐसा लगेगा कि 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी है, स्मॉल कट है, और पर ये क्या कर देगा? लिवर, स्प्लीन, बॉवल, इन सबको डैमेज कर देती है पेनिट्रेटिंग इंजरी। फिर नेक्स्ट है हमारी क्रस्ट और कंट्यूज्ड वुंड। क्रस्ट और कंट्यूज वुंड कॉज बाई ब्लंट ट्रॉमा, जो कि ब्लंट ट्रॉमा से कॉज होती है। ड्यू टू रन ओवर बाय द व्हीकल, किसी के ऊपर व्हीकल चढ़ गया, वॉल कोलैप्स हो गई, मतलब एकदम कुचल देना, अर्थक्वेक आ गया तो घर मकान गिर गए, उसमें दब गया, टॉनिक-वेट इंजरी, ये सारी क्रस्ट और कंट्यूज इंजरी हैं। लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इससे क्या होता है? एक पार्ट जो होता है पूरा, वो उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है, वो दबा रह गया, तो वहाँ पर वो पूरा पार्ट ब्लैक पड़ जाता है, जिसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। एक पूरा टिश्यू, एक पूरा पार्ट डेड हो गया, उसके टिश्यूज़ डिवाइटलाइज्ड हो गए, ये कह सकते हैं। मसल्स इस्चीमिया, मसल्स में ब्लड सप्लाई रुक गई, इस्चीमिया हो गया, लॉस ऑफ टिश्यू, गैंग्रीन और सेप्सिस, इन सब से मतलब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, मसल इस्चीमिया हो सकता है, लॉस ऑफ टिश्यू हो गया, गैंग्रीन बन गया, सेप्सिस हो गई, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? गुड डिब्राइडमेंट, मतलब जो अच्छा पार्ट है उसको रखा जाए और बाकी को हटा दिया जाए, डिब्राइडमेंट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ वुंड। थिकनेस के बेसिस पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, क्या क्या? सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस, डीप वुंड, कॉम्प्लिकेटेड वुंड और पेनिट्रेटिंग वुंड। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ डर्मिस पपिले इन्वॉल्व है। पार्शियल थिकनेस है मतलब अब जो डीप डर्मिस है, जो दिखती है एपिडर्मिस हटने के बाद, वो डीप डर्मिस इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ स्किन भी इन्वॉल्व है, स्किन तो होगी, एपिडर्मिस है बेसिकली। फुल थिकनेस में स्किन के साथ साथ सबक्यूटेनियस तक इन्वॉल्व हो गया। डीप वुंड्स में डीप पर जाएगा, डीप फेशिया तक चला गया, मतलब मसल्स इन्वॉल्व हो गई है। कॉम्प्लिकेटेड में इंजरी टू वेसल्स और नर्व्स और वेसल दोनों इंजर हो गई, तो जब नर्व्स तक पहुंच जाएगा, जब नर्व्स इंजर्ड हो जाएंगी तो क्या होगा? पेन नहीं होगा, क्योंकि सेंसेशन चला जाएगा, नर्व्स में ही तो होते हैं पेन रिसेप्टर्स। पेनिट्रेटिंग इंजरी में जो कि इधर नेचुरल कैविटी या ऑर्गन जैसे स्प्लीन, लिवर, इन सब को पेनिट्रेट कर गए, तो ये थिकनेस ऑफ वुंड पे डिवाइड थी उस पे बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह का होगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि अगर एक ऑर्गन या एक तरह के टिश्यू इन्वॉल्व है, स्किन इन्वॉल्व है केवल, तो सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या है कि बहुत मिक्स्ड टिश्यू इन्वॉल्व है, या नर्व, वेसल, टेंडन्स या वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर फिफ्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम इलेप्स्ड, मतलब कितने टाइम में हील हो रहा है, इस बेसिस पे, तो कितने टाइम में प्रोग्रेस कर रहा है, कब हील हो रहा है। तो एक्यूट और क्रोनिक, तो जो एक्यूट वाला होगा वो प्रोग्रेस करेगा थ्रू नॉर्मल फेज ऑफ
हीलिंग 4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक वाला है वो नॉर्मल फेज़ ऑफ हीलिंग को फॉलो नहीं करता, उसमें 6 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। ये लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि अब सर्जरी कर रहे हैं तो क्रस्ट, एवर्स्ड, पेनिट्रेटिंग, लेसरेटेड ये वुंड नहीं होंगे, इंसीजन ही होगा। पर इंसीजन अलग अलग तरह का हो सकता है कि क्लीन है, कॉन्टामिनेटेड है, क्लीन है बट कॉन्टामिनेटेड है, और चौथा क्लीन भी नहीं है मतलब डर्टी है, कॉन्टामिनेटेड भी नहीं है मतलब इन्फेक्टेड है। तो आज हमने पढ़ा वुंड्स और टाइप्स ऑफ वुंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओपन वुंड, मतलब हीलिंग वगैरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।